भगवान कैसे हैं? निराकार। लेकिन उस निराकार भगवान को पृथ्वी पर जब उनके भक्त देखने की कल्पना करते हैं, काश हमहू भगवान के देख पाती, तो भक्त अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करता है, भगवान अपने निराकार स्वरूप का त्याग करके अब भक्त ने जैसी कल्पना की है वैसा रूप धारण करके भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना। वही भगवान राम जी बन गए, वही भगवान कृष्ण बन गए, वही भगवान वराह बन गए, वही भगवान नरसिंह बन गए, वही भगवान हयग्रीव बन गए, वही भगवान कक्षप बन गए, वही भगवान मीन बन गए हो है? जिस विमोह प्रसंगा बचपन में पता नहीं आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं। पूर्णिमा के दिन रात में हम लोग छत पे चले जाते थे और उंगली से ये आंख धीरे से दबाते थे ऐसे, तो दो दो चंद्रमा दिखाई देने लगते थे। आप में से कौन कौन किया है ऐसा? हम तो किए हैं भाई। अभी भी करिएगा बाहर निकल के, तो बादल तक ना लौकत हुई है। जब चंद्रमा दिखाई पड़े तो उंगली से इसको धीरे से दबाइएगा तो दो दो चंद्रमा दिखाई देने लगेंगे। आंख पर उंगली लगाने से चंद्रमा यदि दो दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब चंद्रमा दो नहीं है, चंद्रमा एक ही है। हमारी आंख में दोष हो गया है, इसलिए दो दो दिखाई पड़ रहे। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं, चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाई। जिस प्रकार आंख में उंगली लगाकर देखने पर चंद्रमा दो दो दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार यदि मन के नेत्र पर भ्रम का दबाव पड़ गया है तो हमको भगवान दो दो दिखे, वही सगुण है। देवी राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं जान पाया। आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुमान निगम असगावा। वेद कल्पना करके कहते हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है। बिनु पद चलए सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। आकन रहे कर सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु पास अशेषा। अस सब भांति अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। महिमा जासु जाई नहीं बरनी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सबउर अंतरयामी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सबउर अंतरयामी। रघुबर सबउर अंतरयामी। रघुबर सबउर अंतरयामी। भगवान शंकर कहते हैं, देवी राम जी बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं,
बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्त। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, जेहि इन्हीं गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान। वही परमात्मा जिनको वेद भी नहीं जान पाए, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति। वही राम जी श्री चक्रवर्ती दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। आपके बगल में एक जिला है काशी, जिला है ना हो काशी, पूरे वाराणसी का तो नहीं, लेकिन जो काशी का क्षेत्र है जिसको काशी कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं देवी ये मेरे वही राम जी हैं जिनके नाम के प्रभाव से काशी में मरने वाले मच्छर को भी मैं मुक्ति प्रदान किया। ये वही प्रभु श्री राम है। बरियाई से भी एक बार जो राम राम कह दिया, अनेकों जन्म के पाप भस्म, बरियाई से विवश हूं, बिना बोले बोल राम, कुछ कला राम ना बोले, बोला कि नहीं बोला? बोला ना, कुछ भी करो राम नहीं बोलूंगा। ऐसे भी जिसके मुख से एक बार राम निकल जाए, शंकर जी कहते हैं उसके करोड़ों जन्म के पाप उसी समय जल के भस्म हो जाते हैं। ये राम नाम की महिमा है। लेकिन एक बात अब इसकी आगे वाली मैं आपसे निवेदन करूं। एक बार बहुत साल हो गए, मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में हम लोग स्नान करने गए, कलकत्ता बंधा घाट, बहुत पहले बंधा घाट टेंशन में पड़ा। तो स्नान करने गया, बगल में एक आदमी डुबकी लगा कर निकला, बोला सारा अकाउंट क्लियर। हम पूछे क्या हो गया हो? बोले 1 साल जितना पाप है, नया अकाउंट खोलेगा, 1 साल नया पाप करूंगा, फिर अगले साल ना आऊंगा। ये भ्रम में न रहिएगा कि किसी को 2 थप्पड़ मार के 4 बार राम 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 जप ले हो गई पाप खत्म। बिल्कुल नहीं। कौन सा पाप समाप्त होता है? जो पाप हमसे अनजाने में हो जाए। अनजाने में यदि यार का किया हुआ पाप कर्म एक बार राम कह दिया जाए तो उसी समय जल के भस्म हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं देवी जो प्रेम से दिन रात राम जी का नाम जपता है वो कब